देखते हुए समझते हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो अंदर पॉइंट बना हुआ जिसमें महाराणा प्रताप जी अपने प्रमुख सहयोगी जालामान सिंह जी, राम सातवार, बिलू राणा पुंजाबिल और बामा शाह इन सब के साथ मिलकर हल्दी घाटी की एक व्यू रचना तैयार करते हैं, प्लानिंग करते हैं कौन सा व्यक्ति कहाँ रहेगा और क्या उसकी रणनीति रहेगी। और इसी की योजना के आधार पर यानी इन्हीं की योजनाओं के आधार पर पूरा ये युद्ध लड़ा जाता है। दो तरीकों से ये युद्ध लड़ा गया था। पहला तरीका था छापामार युद्ध पद्धति यानी पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर हमला करना, और दूसरा तरीका था मैदानी क्षेत्र की लड़ाई यानी आमने सामने की लड़ाई। वैसे तो पूरा जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा था, लेकिन अगर ऐसी कोई विकट परिस्थितियां बन जाती है तो छापामार जो युद्ध पद्धति है यानी पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर हमला करना उसका नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप जी करते हैं, और मैदानी क्षेत्र की जो लड़ाई होती है उसका नेतृत्व जाला मान सिंह जी करते हैं जो बड़ी सादरी चित्तौड़ जिले के प्रमुख ठिकानेदार थे। जिस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे हल्दीघाटी दर्रा कहलाता है। दर्रे का मतलब होता है सकरा रास्ता, और इस सकरे रास्ते की सबसे बड़ी विशेषता थी एक बार में एक घुड़सवार निकल सकता था। सामने से अगर कोई दूसरा घुड़सवार आ जाता था तो दोनों को आपस में लड़ाई करनी होती थी, मरना या मारने वाली स्थिति थी। और इसी दर्रे से निकलकर महाराणा प्रताप जी की सेना मुगल सेना पर आक्रमण करती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए। जिस रास्ते से मंदिर आए थे हल्दीघाटी दर्रे के मुगल सेना पर आक्रमण करती है। आक्रमण इतना तेज होता है सारे मुगल सैनिक डरकर वहां से भाग जाते हैं, जबकि संख्या के मामले में मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना अधिक थी। लेकिन अटैक इतना तेज होता है कि सारे सैनिक डरकर वहां से भाग जाते हैं। जब ये मुगल सेना भाग रही होती है तो इनका एक अतिरिक्त सेनापति होता है मेहतर खां, जो ढोल बजाते दिख रहा है। ये देखते हैं कि हमारी सेना भाग रही है तो हम बिना लड़े हार जाएंगे, और अगर ये बात अकबर तक पहुंच गई अकबर हमें जीते जी मार डालेगा। तो डर से आपकी सेना को रोकने के लिए वो ढोल बजाता है और सेना को रोकता है और एक झूठी अफवाह फैलाता है कि हमारी सहायता के लिए अकबर स्वयं इस युद्ध क्षेत्र में आ रहा है, जबकि वास्तविकता में अकबर कभी हल्दीघाटी में आता ही नहीं है। लेकिन इस झूठे आश्वासन से और डर से मुगल सेना में एक जोश का नया संचार पैदा होता है और खंगोर नामक जगह पर भीषण युद्ध होता है। युद्ध इतना भीषण होता है लाशों के बहुत सारे ढेर हो जाते हैं और खून के बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं। तालाब इसलिए बनते हैं कि जिस समय युद्ध चल रहा होता है उस समय बारिश का मौसम होता है और पूरा पहाड़ी क्षेत्र होता है और पानी भी वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, और वहीं पे युद्ध होता है तो खून भी उस पानी में मिल जाता है, तो सारा पानी लाल रंग का हो जाता है। इसलिए उस जगह को रक्त तलाई नामक स्थान कहा जाता है, खून का बड़ा तालाब। वहीं पर महाराणा प्रताप जी के जो प्रमुख सहयोगी थे राम सातवार ग्वालियर के राजा, उनका और उनके तीनों पुत्रों का बलिदान उसी जगह पर हो जाता है। वहीं पर उनके स्मारक आज भी बने हुए हैं हल्दीघाटी के अंदर रक्त तलाई के अंदर। आइए चेतक के बारे में हम सभी जानते हैं महाराणा प्रताप जी का स्वामी भक्त घोड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा स्वामी भक्त उनका हाथी भी था। मुख्य रूप से महाराणा प्रताप की सेना में 4 हाथी थे, राम प्रसाद, चक्रवात, लूणा और खांडेराव, जिसमें से सबसे जो ताकतवर हाथी था वो था राम प्रसाद हाथी। इस हाथी ने मुगल सेना के 14 हाथियों को मार गिराया था, इतना ताकतवर और बलिष्ठ हाथी था ये। इस हाथी को पकड़ने के लिए मुगल सेना इसका चारों तरफ से घेराव करती है, इसके महावत को मारती है, फिर मुगल सेना इस हाथी को अपने कब्जे में कर लेती है। सोचने वाली बात और सबसे बड़ी बात, मुगल सेना के अधीन रहने के बावजूद भी 18 दिन तक भूखे प्यासे रहकर इस हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि अकबर भी ये बात सोचने के लिए मजबूर हो चुका था कि मैं जिसके हाथी को तक कर नहीं झुका सका तो इंसान कितना महान होगा जिसके लिए इस हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए। अकबर ने तो इसका धर्मांतरण तक कर दिया था, राम प्रसाद की जगह इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। आइए प्रताप जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, उनका सामना एक मुगल सैनिक बेलोल खान से होता है। बेलोल खान जैसे महाराणा प्रताप जी को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता और जब तक वो महाराणा प्रताप जी के ऊपर अपनी तलवार से वार कर पाता तब तक महाराणा प्रताप जी ने जीरे बख्तर और घोड़े सहित बेलोल खान के 2 हिस्से कर दिए थे।
यानी इतनी तेज गति से तलवार से वार किया था कि खुद भी 200 में कट जाता है, साथ के साथ उसका सेना का यानी सवाई मान सिंह की सेना का सबसे ताकतवर सैनिक था। तो सारे सैनिक ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमारे सबसे ताकतवर सैनिक की अगर यह हालत हो सकती है तो हमारी क्या स्थिति होगी। उस डर से सारे सैनिक वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। और जीरे बख्तर का मतलब होता है लोहे का कवच, उसको भी उस तलवार ने चीर दिया था। आइए इसके पश्चात जब महाराणा प्रताप की आगती तो बैठते तो उनका सामना मुगलों के प्रधान सेनापति जयपुर का राजा सवाई मान सिंह से होता है। मान सिंह को देखते हैं महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े चेतक को इशारा करते हैं। चेतक इशारा पाते ही हाथी सुनकर चढ़ जाता है। महाराणा प्रताप जी अपने भाले से मान सिंह को वार करते हैं। मान सिंह भाले के डर के कारण नीचे ओहदे में छिप जाता है, मतलब ऊपर बैठे नहीं की जगह। भाला महावत को लगता है महावत मारा जाता है, तो महाराणा प्रताप लगता है कि महावत मारा गया, मान सिंह तो अभी भी जिंदा है, तब कटार निकाल कर फेंकते हैं। कटार भी किसी दूसरे सैनिक को लगती है, डर के कारण वो नीचे दबा लेता, ऊपर उठता ही नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप जी को ये लगता है कि मान सिंह अभी तक ऊपर नहीं उठा, इसका मतलब ये मारा जा चुका, जबकि वो जिंदा ही था। तो बाद में अपने घोड़े चेतक को नीचे उतरने के लिए इशारा करते हैं। घोड़ा जैसे ही नीचे उतरता है तो हाथी की सूंड में सुरक्षा के तहत एक तलवार बांधी जाती थी। उस तलवार से चेतक का पिछला पैर कट जाता है। पैर कटने के बावजूद भी पूरे युद्ध क्षेत्र में चेतक दौड़ता है। सामान्य कोई घोड़ा होता तो वही ढेर हो जाता, लेकिन इसने भी मरते दम तक अपने स्वामी का साथ निभाया था। घोड़े के मुख के ऊपर एक हाथी की सूंड में कवच लगा हुआ है। ये कवच इसलिए बांधा जाता था हाथी घोड़े को अपना बच्चा समझे, अपने जैसा ही जानवर समझे। हाथियों को भ्रमित करने के लिए ऐसा कवच घोड़ों के मुख पर बांधा जाता था। बदलाव जाता है माधो सिंह कच्छा मुगल सेना का ही एक अतिरिक्त सेना नायक था, जो सर्दी का युद्ध में मुगलों की तरफ से तोपखाने ले गया जाता है। अब तोपखाना आने से मुगल सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती, कारण कि महाराणा प्रताप जी की सेना के पास कोई तोपखाना नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो सबसे ज़्यादा नुकसान महाराणा प्रताप जी का। तो युद्ध परिषद जो शुरुआत के जो 4 नाम जो मैंने बताए थे, उस युद्ध परिषद के निर्णय के अनुसार अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में महाराणा प्रताप जी को जाना था मोर्चा संभालने के लिए, और मैदानी क्षेत्र में जलामान सिंह जी को मोर्चा संभालना था, जो बड़ी सादड़ी चित्तौड़ जिले के प्रमुख ठिकानेदार थे। तो इस निर्णय के तहत महाराणा प्रताप जी दोनों सेनाओं को इकट्ठा करके पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ से छापामार युद्ध पद्धति से मुगल सेना पर आक्रमण करते हैं। और जलामान सिंह जी महाराणा प्रताप जी का राज्य चिन्ह और कब्जदान करके यहाँ मैदानी क्षेत्र में मोर्चा संभालते और यहीं पर लड़ते हुए उनका बलिदान हो जाता है। जलामान सिंह जी और महाराणा प्रताप जी के बीच सबसे बड़ी एक विशेषता थी, दोनों एक जैसे दिखने वाले योद्धा थे। कद और काठी में एक जैसे दिखते थे जलामान सिंह जी और महाराणा प्रताप जी। पिछला पैर कट जाता है, उसके बावजूद भी पूरे युद्ध क्षेत्र में वो दौड़ता है। उसी दौरान बीच में 20 फीट का बरसाती नाला आता है। नाले को पार करते ही चेतक की मृत्यु हो जाती है। खोड़ी इमली नामक स्थान पर अधिक खून बहने का, वहीं पर उसका स्मारक आज भी बना हुआ है। हम हल्दीघाटी जाते हैं तो बलीचल में काम आता है, उसके अंदर वो स्मारक बना है। हल्दीघाटी मिले के पश्चात वहाँ चले जाते हैं तो अपने कुछ 20 विश्वसनीय सैनिकों को गोगुंडा नामक क्षेत्र में छोड़कर जाते हैं। तो ये सूचना जब गुप्तचर के माध्यम से मुगल सैनिकों को पता चलती है तो 2 दिन बाद 3 अलग अलग रास्तों से भागते भागते छिपते अपने सुरक्षित स्थान गोगुंडा के राजमहल में पहुँचती है मुगल सैनिक। इनके मन में महाराणा प्रताप जी के प्रति इतना डर घुस जाता है कि वो सैनिक हम पर हमला न कर उधर से जहाँ पर यह सेना रुकती है उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी गहरी खाई यानी गहरा खड्डा खुदवा दिया जाता है कि कोई इंसान आसानी से अंदर ना आ जाए, और ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी जाती है कि कोई घोड़ा कूद कर अंदर न चला जाए। इतना डर इनके मन में घुस चुका था। अब जब तक इनके पास खाने पीने की सामग्री थी तब तक तो इनका काम आसानी से चला, लेकिन जैसे खाना पीना समाप्त हुआ तो ये भूखे मरने लगे, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कोई भी अनाज उपलब्ध नहीं था। क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने ये क्षेत्र छोड़ने से पहले एक आदेश निकलवा दिया था कि इस क्षेत्र में कोई भी अनाज उत्पन्न नहीं करेगा। कुछ अनाज था ही नहीं, खाई गया तो उस समय कच्चा आम आ रहे थे, कच्चा आम खाने लगे। ज़्यादा कच्चा आम खाने से भी इनमें दस्त जैसी समस्या हो गई। अब कच्चा आम भी समाप्त हो गया, खाई गया तो भूख के कारण ये लोग अपने ही घोड़ों को मारकर खाने लगे। घोड़े का मांस खाने से इनके अंदर अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो चुकी थी। उस बीमारियों से घबरा कर इनके खुद के सैनिक इन्हीं से विद्रोह करके टुकड़ों टुकड़ों यहाँ से अजमेर की तरफ भाग चुके थे। अकबर रुका हुआ था। अकबर निकला था महाराणा प्रताप जी को हराने के लिए आगरा से,
लगभग 30 से 40 हजार सैनिकों के साथ। लेकिन अजमेर तक आते आते उसके हौसले इतने पस्त हो चुके थे कि युद्ध किससे करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तक आते आते उसके पास सैनिक लेके थे वहाँ से 10 से 15 हजार। आधे उन्हें छोड़ दिया था, आधे भूख प्यास के कारण मर चुके थे, आधे डर के कारण पाते थे। तो आगे से उसने सवाई मान सिंह के नेतृत्व में साई सेना भेजी थी हल्दी घाटी में महाना प्रदान कराने के लिए। आइए, जब हल्दी घाटी विजय का समाचार अजमेर तहसील मुगल दरबार में अकबर को पता चलता है कि अकबर ने जिन दो लोगों को हल्दी घाटी में महाना प्रताप कराने के लिए भेजा था, एक था जयपुर का राजा सवाई मान सिंह और उसका सहयोगी आजम था। ये दोनों इस युद्ध में हार कर आए हैं। तो अकबर ने इन दोनों को 6 महीनों के लिए दरबार से बाहर निकाल दिया। इनकी जोड़ी बंद कर दी। जोड़ी का मतलब होता है दरबार से मिलने वाली सुविधा। इनकी जोड़ी बंद कर दी गई थी। इनके सारे मनसब इनसे छीन लिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो अतिरिक्त सुविधाएं जो उनको दी जा रही थी वो भी इनसे छीन ली जाती है। कारण ये अकबर की सबसे बड़ी हार थी। जबकि इतिहास में पहले ये बहुत बड़ा झूठा इतिहास हमें बताया जाता था, ये युद्ध अड़ने रहा था या युद्ध महाना प्रताप हार गए थे। लेकिन ये युद्ध महाना प्रताप जीते थे, इसके कई सारे प्रमाण हैं। सबसे बड़ा प्रमाण इन दोनों को सजा मिलना। अगर ये लोग जीत कर जाते तो इनको इनाम दिया जाता, दंडित किया गया। वो भी सवाई मान सिंह को, जो अकबर का सबसे बड़ा 9 रत्न में से एक रत्न था, प्रमुख सेनापति, उसको 6 महीनों के लिए दरबार से बाहर निकालना, इसका मतलब अकबर की सबसे बड़ी हार। ये प्रमाणित करता है कि इस युद्ध में महाना प्रताप जी जीते थे। दूसरा, हल्दी घाटी के कुछ महीनों बाद अकबर स्वयं इस मेवाड़ में आता है महाना प्रताप जी बनाने के लिए। 2 महीनों के लिए वो इस उदयपुर शहर में भी रुकता है। और जब तक वो यहाँ रुकता है तब तक उसने इस शहर का भी नाम बदल दिया था, महमूदाबाद। लेकिन स्थानीय जनता ने उस नाम को स्वीकार तक नहीं किया, क्योंकि जो राजा ही नहीं है उसको कैसे स्वीकार करें। और जीतता तो नाम महमूदाबाद होता, लेकिन जीता ही इसलिए शहर का नाम यथावत उदयपुर रहा। और बात यह भी आती है कि अगर हल्दी घाटी में महाना प्रताप हार गए थे, मान भी लिया जाए, तो अकबर फिर से क्यों आया? जीते हुए क्षेत्र को कौन जीतने आ गए? ये 2 बड़े उदाहरण है जिससे साबित होता है कि युद्ध में महाना प्रताप जी विजय रहते, जीते थे। यहाँ तक कि एक इतिहास अकबर का समकालीन था, उसने हल्दी घाटी में भी वार दिया था। उसने अपनी आंखों देखा हाल अपनी किताब में लिखा है कि इस युद्ध में हमारी सेना बुरी कदर से हार चुकी थी। केवल एक शख्स को साथ ले जा पाई थी, वो था राम प्रसाद हाथी। तो रास्ते जनता पूछ कह रही थी कि आप जीते हारे को, कि हम जीते हैं, तो जनता हंस रही थी क्योंकि वो लोग हारे हुए थे। तो ये प्रमाण है कि युद्ध में महाराणा प्रताप जी जीते थे, विजय रहे थे। आइए, ये कमलनाथ पंचमी चारों तरफ 4 हो गई। आकाश वाला तो हमन नहीं रहता, लेकिन 4 रूप बने हुए हैं। हल्दी घाटी विजय के पश्चात महाराणा प्रताप जी अपने अगले मिशन के तहत पहाड़ी रास्तों से आवरगढ़ चले जाते हैं। आवरगढ़ यहाँ से लगभग 22 से 30 किलोमीटर दूर झाड़ू क्षेत्र के अंदर आता है। 9 वर्ष महाराणा प्रताप जी वहीं पर रहते हैं। वहीं पर भगवान श्री कमलनाथ जी का मंदिर है, शिव जी का सबसे प्राचीनतम देवस्थान, रामायण कालीन मंदिर, आज भी यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद महाराणा प्रताप चले जाते हैं चावड़, जो जयसमंद के पास में आता है। 12 वर्ष महाराणा प्रताप जी वहीं पर रहते हैं। वहीं पर उनका अंतिम समय भी निकलता है। और उसी समय दौरान एक आदमखोर बाघ से गौरक्षा के तहत उनका संघर्ष होता है। उस संघर्ष के दौरान उनकी आंतें खींच जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। और उस बीमारी की वजह से मात्र 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप जी का चावड़ में निधन हो जाता है। इसी 57 वर्ष की बात को ध्यान में रखते हुए बाहर जो विश्व की सबसे बड़ी महाराणा प्रताप जी की बैठी हुई प्रतिमा बनी है, जिसके नीचे लिखा हुआ है प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ, वो 57 फीट की बनी गई है। क्योंकि जो महाराणा प्रताप जी का जो जीवन काल रहा था 57 वर्ष, उसको ध्यान में रखते हैं। अष्ट धातु से निर्मित है और 1200 टुकड़ों में बनकर ये तैयार हुई है। 40,000 किलो उस मूर्ति का वजन है। और सबसे बड़ी विशेषता उस मूर्ति की है, राज सन्यासी की मुद्रा में उसका निर्माण किया गया है। राज सन्यासी का मतलब राजा होते हुए भी सन्यासी जैसा जीवन जीना। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन काल के 21 से 22 वर्ष पहाड़ों और जंगलों में बिताए थे, एक प्रण की खातिर। वो प्रण था कि जब तक मैं इस मेवाड़ को पूर्ण रूप से मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा देता, तब तक महलों में नहीं रहूँगा, सोने चांदी के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा और मखमल के बिस्तरों का उपयोग नहीं करूँगा। तो उस प्रण की खातिर उन्होंने अपने ये जीवन काल पहाड़ों और जंगलों में बिताया था। बताइए वैसे इसमें कुछ अभी मामला चल रहा है, कोई राशि के समय बताता है, लेकिन हल्दी घाटी तो भी इनका वर्णन मिलता है कहीं के इतिहासकारों में। होता ये है कि जब हल्दी घाटी तो होता है
युद्ध के पश्चात कालोडा नामक गांव है, कुछ पहले वहाँ पे घायल सैनिकों का उपचार हुआ। तो उस उपचार के दौरान पता चलता है कि हमारी सेना में कोई महिला सैनिक भी है। तो महाराणा प्रताप उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि आप एक महिला होते हुए अपने युद्ध में भाग कैसे लिए? वो कहती है कि जब आपने आह्वान किया था सभी रियासतों से ठिकानों से इस युद्ध में शामिल हुए, तो उनके यहाँ पे भी आह्वान हुआ था। लेकिन जब महाराणा प्रताप ने आह्वान किया था तब उनके पति की हो चुकी बीमारी था और बच्चे छोटे छोटे थे, तो नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा अगर मैं नहीं गई या मेरे यहाँ से कोई नहीं गया तो स्वयं हमारा भी अपमान होगा, महाराणा प्रताप जी का भी अपमान होगा। ये बात सोचते हुए इन्होंने स्वयं सैनिक वेश धारण किया और युद्ध में भाग लिया था। तो घायल सैनिकों को उपचार होना था तो पता चलता है कि हमारे सैनिक महिला सैनिक भी है। तो महाराणा प्रताप इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं और उनको बुलाते हैं। और ऊर्जा पक्षी होता था, उस पक्षी की कलंकी उनको प्रदान की जाती है जो विशेष रूप से बड़े सामंतों को ही दी जाती थी। उस सम्मान का मतलब था महाराणा प्रताप जी के पास में बैठने की योग्यता प्राप्त करना। वो योग्यता इनको मिली। आइए हाइट राशि मेवाड़ के कुल कहे जाते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से बप्पा रावल ने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार अरब देशों से भी आगे तक किया था। काबुल, कंधार, इराक, ईरान और उससे भी आगे तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। वहाँ के अनेक राजाओं पर आया था, उनकी बेटियों से उन्होंने शादी की थी और अनेक क्षेत्र इन्होंने बसाए थे। प्रमुख क्षेत्र में आता है पाकिस्तान का रावलपिंडी, तो इन्हीं के नाम से बसा हुआ है बप्पा रावल। रावल इनका सरनेम और पिंजारी गाँव जो पंजाबी शब्द से मिलकर बना है, रावलपिंडी। वहाँ की सबसे बड़ी जो मस्जिद है उसकी दीवारें भी हिंदू मंदिरों के प्रतीक हैं। सबसे बड़ी संस्कृत की पाठशाला हुआ करती थी पहले वो। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है और धोखे से महारावल रतन सिंह जी को अपने कब्जे में कर लेता है और उनको छुड़ाने के एवज में महारानी पद्मिनी का डोला मांग लेता है। तो सामान्य सी बात है, कोई भी राज परिवार हो या छोटा परिवार हो अपनी बहन बेटी बहू को किसी के हवाले ऐसे नहीं सौंप देता है। तो अपने पति को छुड़वाने के लिए महारानी पद्मिनी अपने भाई गौरा और भतीजे बादल के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। उस योजना के तहत $700 में महिला को वेश में पुरुष सैनिक जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी पर हमला करते हैं। हमले के दौरान महारावल रतन सिंह जी को छुड़वा देते हैं। लेकिन वास्तविकता का जब पता चलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो उसी समय भयंकर संघर्ष होता है। उस संघर्ष के दौरान चित्तौड़ के बोईवाड़ा नामक क्षेत्र में गोरा और बादल का बलिदान हो जाता है और चित्तौड़ दुर्ग में महारावल रतन सिंह जी का बलिदान हो जाता है। जब ये सूचना महारानी पद्मिनी जी को मिलती है तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए ये मेवाड़ का पहला जौहर करती है। जौहर भी अपने आप को अग्नि के हवाले सौंप देना। 16,000 शतरंज साथ मिलकर। इसी के बारे में फिल्म भी आई थी पद्मावत। गलत तरीके से उसको बताया गया था, इसलिए उसका विरोध हुआ था। सबसे बड़ा झूठ ये बताया गया था अपना चेहरा बताना। जो मात्र शक्ति अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर सकती है वो किसी भी परिस्थिति में अपना चेहरा किसी पराये मर्द को कभी भी नहीं बताएगी। अगर चेहरा बताना ही होता तो ये युद्ध नहीं होता। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ महारानी पद्मिनी का महल जो पानी के बीच में बताया जाता था, वो महल उनका था ही नहीं। महारावल रतन सिंह जी का अपना खुद का महल है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर और उसके सामने बड़ा तालाब भी है। वो अपने लिए अलग से महल क्यों बनाएंगे? और जो महल बना हुआ है वो मुगल शैली से निर्मित है। आप उसकी बनावट देखिएगा और बाहर पूरे चित्तौड़ दुर्ग की बनावट देखिएगा, बिल्कुल अलग है। और जिस महाकाव्य फिल्म बनी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत, इस घटना के लगभग 250 साल बाद, तो सत्य कैसे हो सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज, संबंध इनका महाराष्ट्र से है लेकिन मूल वंशज मेवाड़ है। मेवाड़ के जो पहले महाराणा हुए थे महाराणा हमीर, इनके जो चाचा जी हुए थे अजय सिंह जी, अजय सिंह जी ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर मेवाड़ की जो कमान थी इनको सौंप दी। इस बात से अजय सिंह जी के जो पुत्र थे सेम सिंह जी और सज्जन सिंह जी, उम्र में इनसे बड़े थे लेकिन योग्यता को देखते हुए वो कमान इनको सौंप दी। इस बात से वो दोनों निराश हो गए और निराश होकर अपनी नई रियासत की स्थापना के लिए महाराष्ट्र के वेलूर में चले जाते हैं। वहाँ पर
सज्जन सिंह जी का 18वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म होता है, यानी मूल वंशज सिसोदिया राजवंशी है मेवाड़। यहाँ तक कि नेपाल का जो राजवंश है वो भी मेवाड़ का ही एक पार्ट है। इन्हीं सज्जन सिंह जी के जो छोटे भाई थे सेम सिंह जी, कुंभकर्ण की संतान है, वो वहाँ चले जाते हैं नेपाल। और इस बात से भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ के कुल देवता, मेवाड़ के कुल देवता और महाराष्ट्र के कुल देवता एक ही है, भगवान श्री एकलिंगनाथ। क्योंकि पशुपतिनाथ जी का मंदिर नेपाल के अंदर है, वो भी चतुर्भुज यानी 4 मुख वाला और 5वां ऊपर की तरह सेम मूर्ति है। और माँ तुलजा भवानी और माँ भवानी और बायण माता एक ही स्वरूप है, तो कुल देवियाँ भी एक ही है। दृढ़वती वीरवर चुना, इन्होंने अपना राज सिंहासन त्याग कर अपने छोटे भाई मोकल को उस राज सिंहासन पर बैठा दिया था और आज जन्म उस राज सिंहासन की रक्षा करने का वचन निभाया था, जैसे महाभारत में भी एक योद्धा ने निभाया था, भीष्म पितामह। इसीलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, दृढ़वती वीरवर चुंडा जी को। महाणा कुंभा, जिनके शासन काल में कलम, कटार और करनी का पर्याप्त मात्रा विकास होता है। कलम यानी शिक्षा के क्षेत्र में, कटार यानी युद्ध कौशल के क्षेत्र में और करनी यानी निर्माण के क्षेत्र में। मेवाड़ के सर्वाधिक महल और दुर्ग महाणा कुंभा जी के शासनकाल में ही बने थे, जिसमें से विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो भी इन्होंने बनवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ, कुंभा महल और कुंभ शाह मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। कुंभलगढ़ के अंदर एक शिवलिंग है नीलकंठ महादेव, लगभग 5.25 फीट उसकी हाइट है। वो शिवलिंग की महाणा कुंभा बैठे बैठे ही पूजा करते थे, बैठे बैठे ही जलाभिषेक करते थे और पूरे शिवलिंग को अपनी भुजाओं में समाहित कर लेते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते कितने बलिष्ठ होंगे। इनको आजान बाहु कहा जाता था। आजान बाहु का मतलब हथेलियां घुटनों से नीचे टखनों तक पहुंचती थी, लंबे हाथ वाले योद्धा। भगवान श्री राम भी आजान बाहु है और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान भी आजान बाहु हैं। तब जाना जाता है इनके बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि 80 घाव लगे थे तन पर, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। आपसी संघर्ष के दौरान आंख फूट चुकी थी, युद्ध के दौरान हाथ और पैर कट चुके थे, फिर वे देश और धर्म के रक्षार्थ हमेशा आगे रहते थे। इसी कारण मेवाड़ राज्य का सर्वाधिक विस्तार इनके राज्यकाल में हुआ था। इन्हीं की पत्नी कर्मावती के सानिध्य में मेवाड़ का दूसरा और सबसे बड़ा जौहर होता है 23,000 शतरान के साथ मिलकर। फिर आते पता चंडावत 1568 की बात है, जब अकबर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। आक्रमण के दौरान चित्तौड़ दुर्ग की रामपोल पर इनका बलिदान हो जाता है। तो इनकी पत्नी फूल कुंवर के नेतृत्व में मेवाड़ का तीसरा जौहर होता है 7,000 शतरान के साथ मिलकर। यानी कुल मिलाकर इस मेवाड़ में 3 जौहर होते हैं और तीनों की तीनों जौहर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही होते हैं। इसलिए उस दुर्ग की भूमि को जौहर भूमि कहा जाता है, यानी पुण्य भूमि। और किसी संत ने कहा है कि पुण्य भूमि पर पैर रखने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं किस सतीत्व की भस्म पर पैर रख रहा हूँ। कि 16,000, 23,000 और 7,000 को एक जगह तो संभव नहीं है। जिनको जहाँ जगह मिली वहाँ पे उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। वीरवर जयमल जी और कल्लाजी राठौड़ जब अकबर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता था, आक्रमण के दौरान चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा की जो कमान थी वीरवर जयमल जी और उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ के हाथ थी। जयमल जी जब युद्ध कर रहे होते हैं, युद्ध के दौरान के पैर में बारूद की गोली लग जाती है, चल नहीं पाते हैं, तो कल्लाजी राठौड़ इनको अपने कंधे पर बिठाकर चतुर्भुज स्वरूप युद्ध करते हैं, 4 भुजाओं में तलवार, जैसा कि दृश्य आपको सामने से नजर आ रहा है। युद्ध इतना तेज होता है कि आसपास के जो मुगल सैनिक होते हैं वो डरकर भाग जाते हैं। जयमल जी पर पीछे से धोखे से हमला होता है, इनका वहीं पर बलिदान हो जाता है। फिर मोर्चा संभालते कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जब चित्तौड़ के दूसरे दरवाजे पर युद्ध कर रहे होते हैं, युद्ध के दौरान इनकी गर्दन कट जाती है। गर्दन कटने के बावजूद भी चित्तौड़ के दूसरे दरवाजे से लेकर सलूम्बर का रुंदेला गांव वहाँ तक केवल इनका धड़ युद्ध करता रहता है। मेवाड़ के प्रमुख लोक देवताओं के रूप में इनकी पूजा की जाती है। शेषनाग का अवतार इनको माना गया है। 4 हाथों के लोक देवता इनको कहा जाता है। कल्लाजी बाबूजी यही है, कल इनका जन्मोत्सव था। महाबलिदानी पन्नादाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाने वाली महान महिला थी। अगर अपने बेटे चंदन का बलिदान नहीं देती तो जो इतिहास हम देख रहे समझ रहे हमें देखने को नहीं मिलता। न हमें उदय सिंह जी मिलते, न महाराणा प्रताप जी मिलते, न आगे का कुछ इतिहास होता। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय बलिदान हुआ था उस समय उदय सिंह जी और चंदन की उम्र थी 15 से 16 वर्ष, 17 वर्ष, समकक्ष थे। छोटा बालक नहीं था जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था, बड़ा भक्त शिरोमणि मीराबाई मेहता में इनका जन्म हुआ था और महाराणा संग्राम सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र भोजराज जी की ये पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण की प्रखांड भक्त
और इन्हीं की भक्ति से प्रभावित होकर महाराज संग्राम सिंह जी ने इनके लिए चित्तौड़ में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बना था, जो आज जगत शिरोमणि मंदिर, मीरा मंदिर के नाम से आज जाना जाता है। महाराणा प्रताप जी की बड़ी माँ ताई जी मीरा बाई, महाराणा उदय सिंह जी, जिनकी रक्षा महाबलिदानी पन्नाराय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर की थी, उदयपुर नगर के संस्थापक और मेवाड़ को संघर्ष के दिनों में नेतृत्व प्रदान करने वाले महान योद्धा। एक तथ्य इनके साथ भी जुड़ा हुआ था जो गलत रूप से प्रसारित किया जाता था पहले, कि जब अकबर आक्रमण करता है चित्तौड़ पर तो उदय सिंह जी युद्ध क्षेत्र छोड़कर आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। युद्ध परिषद तय करती थी कौन सा व्यक्ति कहाँ रहेगा, क्या उसका निर्णय था। तो वीरवर जयमल जी और कल्लाजी राठौर और कुछ युद्ध परिषद के प्रमुख सामंतों ने उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप जी से निवेदन किया था कि आपकी हमें आगे भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप यहाँ से एक बार चले जाइए, यहाँ मोर्चा संभालते हैं। तो वो युद्ध परिषद के निर्णय के अनुसार उदयपुर की तरफ बता रहे थे, भाग कर नहीं आए थे, जो गलत लाइन पहले बताई जाती थी। चित्तौड़ से पहले उदयपुर आए या कुंभलगढ़ गए? कुंभलगढ़ तो उनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप जी का, यहाँ से सीधे चित्तौड़। उदय सिंह जी तो गोगुंदा, उदयपुर का ही पार्ट है गोगुंदा, वहाँ पर उनका राज तिलक हुआ था महाराणा प्रताप जी का। गोगुंदा में उनका अंतिम संस्कार हुआ था उदय सिंह जी का, छत्रिया बनी हुई है वहीं पर। और गोगुंदा में महादेव जी की बावड़ी है, वहाँ पे महाराणा प्रताप का राज तिलक स्थल है। उदयपुर का निर्माण ये युद्ध के बाद में हुआ था? हाँ, उसके बाद बाकी उदय सिंह जी तो उदयपुर आए थे। तो वैसा महादानवीर भामा शाह महाराणा प्रताप जी के प्रमुख सहयोगी और प्रधानमंत्री थे। इन्होंने आवरगढ़ में महाराणा प्रताप जी के कदमों में लगभग 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण सैनिक लगे रख दी थी। इतनी राजनीतिक 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का भरण पोषण आसानी से हो सके। ये सारी राशि मालवा क्षेत्र से लेके आए थे, जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा कहलाता है, नीमच मंदसौर वाला एरिया, मेवाड़ वहाँ तक जाता है। और ये राशि टैक्स के रूप में लाए थे, जो महाराणा प्रताप जी कदमों में उन्होंने रखी थी। व्यापार क्षेत्र वो था पूरा। हकीम का सूर एकमात्र पठान सैनिक थे जिन्होंने हल्दी के में महाराणा प्रताप जी के पक्ष में युद्ध लड़ा था, और वहीं पर उनका बलिदान हो जाता है। वीरवर ज्वाला मान सिंह जी, जैसा कि मैंने बीच में बताया था, मैदानी क्षेत्र में महाराणा प्रताप जी का राज्य चिन्ह और कवच दान करके मोर्चा संभालते वहीं पर लड़ते हुए इनका बलिदान हो जाता है। बिल्लू राणा पुंजा, महाराणा प्रताप जी की स्वतंत्रता हेतु ली गई प्रतिज्ञा से प्रभावित होकर इन्होंने अपने दल बल के साथ इस हल्दीघाट युद्ध में भाग लिया था। विशेष रूप से छापामार युद्ध पद्धति में इनका योगदान था। जाडौर क्षेत्र के अंदर ये पनरा आता है, ओटोडा के पीछे के वाला एरिया आता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। पूरा 100% जनजाति क्षेत्र, आज भी वैसी स्थिति में है जैसे पहले था, कोई बदलाव नहीं। महाराणा अमर सिंह जी महाराणा प्रताप जी ज्येष्ठ पुत्र थे। दिवेर युद्ध में इनके भाले के एक ही वार से दिवेर का जो किलेदार था सुल्तान खां, अकबर का चाचा, उसको मारकर दिवेर पर अपनी विजय पताका फहराई थी। और इसी जीत के साथ पूरे मेवाड़ पर महाराणा प्रताप जी का फिर से आधिपत्य स्थापित हो चुका था, केवल 2 क्षेत्र छोड़कर, मांडलगढ़ और चित्तौड़। वहाँ पे उन्होंने आक्रमण इसलिए किया क्योंकि वो दोनों क्षेत्र उनके छोटे भाइयों के पास ही थे। एक तो जगमाल का छोटा भाई था, जगमाल जी का छोटा भाई था, नाम मेरे को याद नहीं है, उनके पास था, और मंडलगढ़ और वो वाला एरिया शक्ति सिंह जी के पास था। तो उन्होंने अपने छोटे भाई पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा, इसलिए सारा क्षेत्र वैसे पूर्ण रूप से उनके पास आ गया था। महाराणा राज सिंह जी मेवाड़ के तेजस्वी महाराणाओं में से एक गिने जाते थे, जिन्होंने औरंगजेब को भीषण टक्कर दी थी। और उसी टक्कर के परिणाम स्वरूप आज में इस मेवाड़ में भगवान श्रीनाथ जी नाथद्वारा और कागरोली वाले द्वारकाधीश जी के मंदिर हमें प्राप्त हुए हैं। काल के समय में राज समंजेल और उदयपुर में स्थित जनादेश सागर का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था, जिसको हम बड़ी तालाब के नाम से जानते हैं। जनादेश इनकी माता जी का नाम था, राज सिंह जी। हाड़ी राणेंद्र को, इनको सलाहकार भी कहा जाता है। जब इनके पति रावत रतन सिंह जी को महाराणा राज सिंह जी ने औरंगजेब से युद्ध करने के लिए कहा था, तो इनकी नई नई शादी होती है, 1 या 2 दिन ही होते शादी को किए हुए। तो वो अपनी पत्नी से मिलने आते हैं, कहते हैं राजा जी ने मुझे युद्ध के लिए कहा है और हो सकता है युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, तो आप अपना कर्तव्य निभाइएगा। तो हाड़ी रानी इंद्र कुंवर कहती कि आप तो युद्ध के लिए जाइए और विजय होकर आइएगा, युद्ध का जो भी परिणाम होगा उससे हम स्वीकार करेंगे, हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे। तो रावत रतन सिंह युद्ध के लिए निकलते हैं, लेकिन ये भी मन मेरी शादी होती है। तो युद्ध में जाने से पहले किसी मंत्री को भेजते हैं, कहते हैं कि जाइए और रानी जी से कुछ निशानी लेके आइए।
जब मंत्री रानी के पास आता है तो रानी अपने पति की मन की व्यथा समझ जाती कि अभी भी इनका मन मेरे अंदर लगा हुआ है और आधे अधूरे मन से अगर युद्ध करेंगे तो हो सकता है युद्ध हार जाए। वो बात इनको स्वीकार नहीं थी, तो अपने पति की मोहग्रस्तता को भंग करने के लिए आखिरी निशानी के रूप में अपना स्वयं का शीश काट कर देते हैं और वही शीश बांध कर गावत औरंगजेब से युद्ध करते हैं और भाई उनका बलिदान हो जाता है, लेकिन युद्ध जीत जाते हैं भाई। इसमें की 4 मूवी है। बैठिए आप। चला गया। पूरे 23 वर्ष चित्तौड़ पराधीन रहा। उसे पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया सिसोदा के हम्मीर ने। हुआ यूं कि एक दिन सिसोदा के युवराज अरी सिंह शिकार का पीछा करते हुए एक खेत में घुसने लगे। तब एक युवती ने उन्हें रोका। अरे अरे, दिखता नहीं, कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूँ, मुझे उसका शिकार करना है। तो वही रुके रहो, मैं आपका शिकार ला देती हूँ। और देवी नामक उस युवती ने सुअर को मार गिराया और उसे अरी सिंह के सामने ले आई। अरी सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आया और उसे अपने चाचा अजय सिंह को भेंट किया। लो चाचा, मैंने मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तूने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ। हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बड़बड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा, तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराव मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर हम्मीर अभिभूत हो उठे। उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम कर किले में प्रवेश किया। आगे वाले गेट से आगे वाले ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा करें अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना
हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुकुम। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुकुम। रतन सिंह सलूवर के चुनावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुमार से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगे। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रघुबीर, तुम मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गयो चूड़ावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन, जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर। तब कहीं छोड़ा उसने
अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो। तुमने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ थे चलते आवो। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ। कहो, क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अपितु विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने पानी, पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आप। आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया, और न केवल युद्ध काल में अपितु 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। दीपक हरदम जलता है मेवाड़ में, नहीं बुझा ये दीपक वर्षा आंधी की उछाल में। हल्दी घाटी के आंगन में शूरों की हुंकार उठी, आजादी की रक्षा के हित वीरों की तलवार उठी। चेतक पर चढ़ करके जिसने लिया आत्मे भाला था, वीर प्रताप जन्म से ही आजादी का मतवाला था, आजादी का मतवाला था, आजादी का मतवाला था।
चंद्रशेखर आजाद की मां बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। ये देखकर उनके साथियों ने क्रांति कार्यों के लिए एकत्रित धन में से कुछ धन उनकी मां को भेज दिया। आजाद को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने साथियों से कहा, देश कार्य के लिए एकत्रित धन को मेरी मां के लिए भेजना अनुचित है। मेरी मां के कष्ट निवारण हेतु कोई अन्य व्यवस्था की जा सकती है। इस पैसे का पूरा उपयोग देश कार्य के लिए ही करना है। मां से बढ़कर भारत मां है। उसे दुखों से मुक्त के लिए ही अपना जीवन लगाया है। हमें केवल और केवल उसी की आराधना करनी है। मित्रों, देखा आपने एक पुत्र अपनी भारत मां की कैसी अद्भुत आराधना करता है। अनादिकाल से ही हम अपने देश की इसी भांति मां के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदम्बा है। यह धर्म भूमि है, धर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है तथा यह हिंदू भूमि है। इसके लिए जीवन समर्पण करना ही जीवन की सार्थकता है। आओ हम इस जगत जननी के विराट रूप का दर्शन करें। यह अफगानिस्तान है जो कभी गांधार था, ईरान आर्यन था और संपूर्ण पाकिस्तान हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता तथा हिंगलाज मंदिर हमारे प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो दुनिया को शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र था। नानक का जन्म ननकाना में हुआ। मुल्तान में प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह प्रगटे। झूलेलाल, दाहड़ सेन, गुरु अर्जुन देव, हकीकत राय की लीला भूमि है यहाँ। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में पैदा हुए। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी लाहौर में हुई, किंतु दाह संस्कार पंजाब के हुसैन वाला में हुआ। और यह अमृतसर है जिसके चौथे गुरु रामदास ने नींव रखी और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसे बनवाया। श्रद्धानंद, रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा व बंदा बैरागी और सिख गुरुओं की कर्मभूमि है ये पंजाब। हिम आच्छादित हिमालय हमारी साधना स्थली है। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान है। चीन की गिद्ध दृष्टि ने इसे नोच लिया है। हमें इसे फिर से प्राप्त करना है। भारत का मुकुट कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि पवित्र तीर्थ यहीं पर हैं। यह देवभूमि है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का आराध्य स्थल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। बिहार में पाटलिपुत्र हमारी प्राचीन नगरी है। यहाँ की पावन भूमि में भगवान बुद्ध ने लीलाएं की हैं। बोध गया में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीर्थंकरों की पावन परंपरा का निर्वहन कर भगवान महावीर ने पावापुरी
जैन तीर्थ स्थित है। नालंदा हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ के पुस्तकालय को जलाया तो वह 6 मास तक जलता रहा। कितना विशाल रहा होगा ये पुस्तकालय। उत्तर प्रदेश में गोरक्षपीठ एवं प्रयागराज हमारे प्रमुख तीर्थ हैं। यहाँ रामानंद, रैदास, वाल्मीकि और तुलसी जैसे श्रेष्ठ संत पैदा हुए हैं। यहाँ हिंदुओं के आराध्य स्थल अयोध्या, मथुरा तथा काशी पर विदेशी मुगलों ने कब्जा कर मस्जिदें बना दी। इन मंदिरों की रक्षा के लिए अनेक युद्ध हुए। लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिए। हमारे पुरुषार्थ से आज इनका अस्तित्व शेष है, किंतु पूर्ण रूपेण ये स्थान प्राप्त कर मंदिर का निर्माण होना बाकी है। लाखों हिंदुओं के बलिदान को स्मरण कर यह कहना ही होगा, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम। भारत के दक्षिण में सिंधु सागर, हिंद महासागर और गंगा सागर, यह भारत मां की चरण वंदना करते हैं। यहाँ गगनचुंबी पर्वतों से प्रवाहित होने वाली प्राचीन नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, महानदी तथा कावेरी हमें पवित्र करती हैं। इसमें से सरस्वती आज भी धरती के अंदर प्रवाहित हो रही है, जिसके किनारे हमारी प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। इसके वैज्ञानिक प्रमाण मिल गए हैं। यह ब्रह्म सरोवर है। यहाँ के कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था। पूर्वांचल भी महाभारत कालीन संबंधों का हमें स्मरण कराता है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी अरुणाचल की थी। अरुणाचल में परशुराम कुंड हमारा प्राचीन तीर्थ है। दीमापुर हिडिंबापुर था। हिडिंबा भीम की पत्नी थी और यह गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर प्राचीन शक्तिपीठ है। लाचित बड़फुकन ने 17वीं शताब्दी में मुगलों के दांत खट्टे किए थे। यहाँ शंकर देव की भक्ति व रानी कैडिनलियों की देशभक्ति का स्मरण होता है। बंगाल का दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामकृष्ण और विवेकानंद का स्मरण कराता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ ठाकुर ने यही भारत मां की आराधना की थी। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर सेवा समरसता का संदेश देता है। भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क का सूर्य मंदिर व चिल्का झील यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। खारवेल, गोपबंधु दास तथा सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर विष्णु तीर्थ है तथा श्रीशैलम शिव तीर्थ है। यही गोदावरी के तट पर निम्बार्काचार्य प्रकट हुए थे। रुद्र मांबा, मुसुमुली नायक और अनूरी सीताराम राजू यही पैदा हुए थे। दुनिया के महानतम विजेताओं में से कंबू, कौंडिल्य और तेजस्वी राजेंद्र चोल तथा रमण महर्षि, त्यागराज, नायनमार, आलवार व कप्प आदि संत इसी तमिल धरती पर पैदा हुए थे। मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम मंदिर एवं गंगा समान कावेरी तमिलनाडु के पवित्र तीर्थ स्थान है। पौंडीचेरी में श्री मां व महर्षि अरविंद का आश्रम हमें अखंड भारत का स्मरण कराता है।
भगवान राम का रामेश्वरम धाम हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर राम ने लंका जाने हेतु राम सेतु पुल का निर्माण करवाया था। 17 लाख वर्ष पुराना यह सेतु हमारी प्राचीनता की गाथा कह रहा है। कन्याकुमारी में राष्ट्र संत विवेकानंद को भारत माता का साक्षात्कार हुआ था। यहीं पर संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा स्थित है। केरल के वर्कला में नारायण गुरु ने समरसता की गंगा बहाई थी। कालड़ी में शंकराचार्य पैदा हुए थे, जिन्होंने देश हितार्थ सन्यासियों के प्रशिक्षण हेतु 4 मठों का निर्माण किया था। 4 धाम व 4 मठों की यात्रा ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है। कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य की यश गाथा कहती हम्पी नगरी आज बेल्लारी में विद्यमान है। यह संपूर्ण क्षेत्र राजा कृष्णदेवराय, सायणाचार्य, माधवाचार्य, बाहुबली, कनकदास, पुरंदरदास और मध्वाचार्य की तपोभूमि है। धर्मस्थल उडुपी व श्रृंगेरी यहाँ के तीर्थ हैं। कुतुबशाही, आदिलशाही व मुगल शाही से एक साथ मुकाबला कर हिंदू पद पादशाही की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी यह रायगढ़ दुर्ग है। यहाँ शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तथा उनकी समाधि भी यहीं पर है। समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संतों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता की अलख जगाई थी। नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हुआ था। नासिक में कुंभ का मेला भरता है। समाज जीवन के रोगों का निदान करने के लिए हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य नागपुर में प्रारंभ हुआ। यहाँ डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर यह कार्य प्रारंभ किया तथा डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध मत स्वीकार कर हिंदू समाज की एकता को बचाया। ज्योतिबा फूले ने भी हमें सामाजिक समरसता का तथा लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य का संदेश दिया था। अजंता एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण लगातार अनेक पीढ़ियों की ध्येय निष्ठा और समर्पण के द्वारा हुआ है। मंदिर की रथनुमा आकृति पर रामायण व महाभारत की बेजोड़ मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। विक्रमादित्य के उज्जैन में महाकाल मंदिर शिव तीर्थ स्थान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर और वीर छत्रसाल यशोधर्मा ने मध्य भारत में अपने जीवन की तेजस्विता दिखाकर देश की सेवा की थी। यह सोमनाथ का मंदिर मृत्युंजय हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। द्वारका कृष्ण धाम है। संतों की पुण्य स्थली गुजरात में सुदामा, नरसिंह भगत, सरदार पटेल, ठक्कर बाबा आदि महापुरुष पैदा हुए हैं तथा महात्मा गांधी और आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती भी यहीं जन्मे थे। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का सफल प्रतिकार करने वाले राजपुतानी का मुकुट यह विजय स्तंभ विजय की कथा सुनाता है। इसे भक्ति व शक्ति की धरती भी कहते हैं। यहाँ पुष्कर राज तीर्थ है। मीराबाई, बाबा रामदेव, गोगा जी, तेजाजी आदि लोक देवता तथा महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान के समान वीर योद्धा इसी धरती पर पैदा हुए। भारत वर्ष के चप्पे चप्पे पर तीर्थ स्थल है, पवित्र नगरियां हैं एवं महापुरुषों की लीला स्थलियां हैं। इसी कारण यह हमारे लिए पुण्य भूमि है। यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते। यह अवतारों की भी लीला स्थली है। हमने इसकी रक्षा हेतु अपने जीवन को इसे समर्पित किया है। यह देखो, यह सेल्युलर जेल इसकी पुष्टि करता है।
अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के देशभक्ति के जज्बे को समाप्त करने के लिए 1907 में इसका निर्माण किया था, किंतु इस राष्ट्रीय तीर्थ ने उनकी देशभक्ति को कम करने की बजाय उनमें ज्वार पैदा कर दिया। क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, आजीवन काले पानी की सजा स्वीकार कर अपनी जवानी के सुनहरे सपने भारत न्यौछावर, और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। सावरकर के शब्दों में हम उस भाव का स्मरण करें और अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्धारण करें। फिर प्रश्न उठा, यह मां क्यों आज मलिन है? हम सबके रहते क्यों है वह दुखियारी? उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया जिनके रहते उजड़े मां की फुलवारी। बोली तब मानो मौन चांदनी बोली, दे दो यह जीवन मां के हित दे दो। फिर दूर गगन से विमल चंद्रमा बोला, तो देश कार्य में यह तरुणाई दे दो। यह नहीं किसी की नकल, न ही कोई अंधभक्ति। हमने यह व्रत था सोच समझ बनाया। यह पथ क्या क्या चाहेगा आगे चलकर थी पूर्व कल्पना, फिर भी कदम बढ़ाया। काटेंगे हम मां के बंधन, काटेंगे यह जीवन ज्योति इसी हेतु सुलगेगी। बांटेंगे हम सब मां के दुख, बांटेंगे यह भूत प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटेगी। भारत माता की जय।